मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का LWS के इस चैनल पर, जिसमें हम लोग मैथ का फाउंडेशन बैच की शुरुआत किए हैं। ठीक है बच्चों, पिछली वीडियो हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट मतलब जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्नों को हल किए थे। उनसे जितने भी प्रश्न बने थे हम उसको हल किए थे। आज हम लोग स्थानीय मान तथा जाति मान मतलब संख्याओं का जो वैल्यू होता है, जैसे प्लेस वैल्यू तथा फेस वैल्यू, उनके बारे में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है बच्चों कि संख्याओं का कुछ वैल्यू होता है। ये जो आपके नंबर होते हैं, नंबर मीन्स संख्या, इसके कुछ मान होते हैं। ठीक, ये मान लो इसके वैल्यू, और ये दो तरीके से होते हैं। एक क्या होता है, एक आपका होता है फेस वैल्यू, एक होता है आपका फेस वैल्यू, और एक होता है आपका प्लेस वैल्यू। ठीक है, देखो फेस वैल्यू को क्या क्या बोलते हैं। फेस वैल्यू को अंकीय मान बोलते हैं, किसी को जातीय मान भी बोलते हैं, जातीय मान, और इसी को प्रत्यक्ष मान भी बोलते हैं। मान लो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको प्रत्यक्ष वैल्यू भी बोलते हैं, प्रत्यक्ष मान। ठीक, और प्लेस वैल्यू को क्या बोलते हैं, ये आपके पोजीशन को निर्धारित करता है, स्थानीय मान। क्या है ये, स्थानीय मान। तो आइए सीखते हैं बच्चों की ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या है, और इनसे संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, ये आपका अंकीय मान जाति मान क्या होता है। अंकीय मान क्या होता है, किसी संख्या के अंक का वास्तविक मान होता है। अंकीय मान क्या होता है, कोई भी संख्या हो, उस मतलब कोई भी किसी भी संख्या है, अंकीय मान वही होता है, उनके वास्तविक मान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अंकीय मान या जातीय मान या प्रत्यक्ष मान। जैसे बच्चों कि मान लो कि ये 7 5 है, अगर इसमें कोई पूछे कि 5 का हमें फेस वैल्यू अर्थात जाति मान बताइए, जाति मान या अंकीय मान बताइए। देखो बच्चों क्या करेंगे, देखो किसी भी संख्या हो उसका वास्तविक मान ही अंकीय मान या जाति मान। तो 5 का अंकीय मान क्या होगा, 5 का अंकीय मान 5 ही होगा। 7 का अंकीय मान क्या होगा, 7 का अंकीय मान या जाति मान 7 ही होगा। मान लो पॉइंट में दिया जाए जैसे कि 12.75 का ये बताइए, आपका 2 का जातीय मान बताइए या अंकीय मान। तो 2 का अंकीय मान क्या होगा, 2 ही हो। मतलब किसी भी संख्या का वास्तविक मान वही क्या कहलाता है, जातीय मान। ठीक है, अब हालांकि इनका सवाल जातीय मान से जो भी प्रश्न बनते हैं बहुत कम बनते हैं, ज्यादातर स्थानीय मान से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, परीक्षाओं में। तो अब हम लोग सीखेंगे क्या, स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है कि ये किसी भी संख्या की मान का ये स्थान को प्रदर्शित करता है, उसकी पोजीशन को बताता है, उनकी स्थिति को दर्शाता है कि भैया स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान वह मान होता है जो संख्या के अंक की स्थिति स्थान को दर्शाता है। स्थानीय मान क्या होता है, संख्या के मतलब संख्या में कोई भी संख्या, उसमें जो अंक होते हैं उनके स्थान को, उनके पोजीशन को दर्शाता है, वो क्या होता है, स्थानीय मान। स्थानीय मान के लिए मान लो बच्चों की हम ये संख्या ले ले कोई भी, जैसे 7529, और इसमें पूछे कि भैया स्थानीय मान इसका बताइए। स्थानीय मान जैसे पूछ ले कि भैया इसमें सभी का स्थानीय मान बताओ, दी गए अंकों का ये संख्या है, संख्या में सभी सभी अंकों का स्थानीय मान बताओ, प्लेस वैल्यू। फाइंड द प्लेस वैल्यू आप मतलब ऑल डिजिट्स। ठीक, तो देखो इसमें हम स्थानीय मान इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये पहले ये तो जानो ये कहाँ पे है, इसका स्थान, ये आपका इकाई है, ये कहाँ पे है, ये आपका दहाई है, ये कहाँ पे है, ये आपका सैकड़ा है, और ये आपका हजार है। ठीक, और ऐसे ही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे चलते चले जाओगे। इकाई को बोलते हैं इंग्लिश में आपका वंश है, ये आपका टेंस है,
ये आपका हंड्रेड्स है, हंड्रेड्स, और ये आपका थाउजेंड्स है। ठीक, इसके बाद 10,000, ठीक, लाख, 10 लाख, ऐसे आगे बढ़ेंगे। देखो क्या होता है, अब इकाई में क्या होता है बच्चों कि इकाई में हमें एक का गुणा करना पड़ता है। दहाई के लिए हम 10 लेंगे, सैकड़ा के लिए 1000 लेंगे, सॉरी 100 लेंगे, 1000 के लिए 1000 लेंगे। तो इसका स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि बच्चों, जैसे हमें 9 का स्थानीय मान निकालना हो, 9 कौन सा स्थान इकाई पे, इसमें हम एक का गुणा करेंगे, ये टोटल क्या हुआ 9। 2 का लिए, 2 के लिए हमें दहाई 10 का गुणा करें, ये टोटल कितना हुआ 20। 5 के लिए क्या करेंगे, 5 गुणित सैकड़ा है 100, 500। इसके लिए क्या करेंगे 1000, 7000। इसका एक टोटल सम करोगे, इसका टोटल सम यही होगा। देखो 7 हो गया इधर, और इधर आपका कितना हुआ 5 हो गया, इधर आपका 2 हो गया, इधर आपका 9। इसको टोटल यदि जोड़ोगे तो यही आएगा, ये आपका स्थानीय मान है। और इसका जाति मान 7 का, इसमें 7 का जाति मान 7 ही होगा, 5 का जाति मान 5 ही होगा, 2 का जाति मान इतना होगा, 9 का जाति मान। कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है कि मान लो कोई संख्या दे दे, अब पूछे कि 5 का स्थानीय मान तथा जाति मान का अंतर बताइए। देखिए बच्चों, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान देखिए हम 500, 500, और इसका जाति मान कितना होगा 5, और इनका अंतर निकाल लोगे, यही आपका क्या है, ये आपका इसका डिफरेंट है। परीक्षाओं में स्थानीय तथा जाति मान का अंतर भी पूछा जाता है। आइए बच्चों, हम लोग अब इसके दशमलव के स्थानीय मान को समझते हैं। जैसे कोई भी संख्या दे दे 325.624, अब इसका कोई अगर पूछे कि स्थानीय मान, देखो ये तो आपका कोड वैल्यू है, देखिए ये आपका इकाई है, ये आपका दहाई है, ये आपका सैकड़ा है। और इसमें क्या होता है, इसमें एकांश, दशांश, ठीक, और शतांश और सहस्त्रांश ऐसे जाता है हिंदी में। इसमें देखो इंग्लिश में क्या होता है, वंस, टेंस, और ये हंड्रेड, थाउजेंड ऐसे जाता है। इसमें वंथ होता है, टेंथ होता है, और हंड्रेड होता है, मतलब टीएच लास्ट में होता है, इसमें यस आता था। ठीक, वंथ, टेंथ, हंड्रेड। देखो इसका यदि स्थानीय मान, इसमें अगर हम सभी अंकों का निकाले तो बच्चों देखो क्या होता है, इसमें हम लोग, ये तो आपका क्या हो गया 5 इंटू 1 बराबर 5, और ये आपका क्या होगा 2 इंटू 10 अपार इक्वल टू 20, और ये क्या 3 इंटू 100 इक्वल टू कितना होगा 300। ठीक, इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो दशमलव से कितना दूर है 1, अगर हम इसको भिन्नों बदले तो क्या होगा 6/10 होगा, मतलब इसका यदि हम करें, यदि इसका हम करें तो क्या होगा 6 हो गया, इंटू एक अंक पे जा रहा है ना, 1/10, मतलब ये माइनस घात को दर्शाता है। ठीक, और ये क्या है आपका 2 इंटू कितना दूर है 2, यहाँ पे 1/100। ठीक, और ये क्या होता है 4 इंटू 1/1000। ठीक, ये होता है। अब इसको यदि हम करेंगे तो क्या होगा 6/10, 6/10 मतलब 0.6, और इसको यदि ऐड करें तो क्या होगा 2, मतलब 0.02, और इसको यदि हल करें तो क्या होगा 0.004, यही आएगा। आप यहाँ शून्य भी लिख सकते हैं। यदि आप इसको ऐड करेंगे तो यही मिलेगा। ठीक है, ये मान लो हम इसको हटा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, और इसको, इसका स्थानीय मान पूछे, इसको क्या करेंगे, देखो बच्चों, जैसे ये पूछे इसको भी हटा दे रहे हैं। ठीक, 0.624, अब इसका स्थानीय मान पूछे कि सभी अंकों का स्थानीय मान, तो 4 के लिए देखो, 6 के लिए क्या करेंगे 6 1/10, ये हुआ कि नहीं, ये क्या हो 6 कम 6/10 मतलब 0.6, और 2 के लिए क्या करेंगे 2 कितना दूर है 2, 1/100, मतलब इस जितना दूर होगा उतना 100 नीचे। और ये हमेशा जानते रहो, ये माइनस को दर्शाता है, माइनस घात को। ये क्या हुआ 2/500 मतलब कितना हुआ 0.02 हुआ। अगर हम 2/100 करेंगे तो ये बता रहा है, मतलब ये स्थान को बता रहा है कि ये स्थान कहाँ पे है।
ठीक, इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये 4 देखो क्या हो रहा है, 4 1/1000 0.0004। यदि हम इसको टोटल जोड़ोगे तो क्या होगा, देखो 0.6 0.02 0.004 4 2 6। देखो यही आया कि नहीं, चाहे आप 0 लिखे या ना लिखे, ये आया कि नहीं। ये आपका क्या होता है, पॉइंट का प्लेस वैल्यू, मतलब सॉरी दशमलव का। ठीक, दशमलव का स्थानीय मान हम ऐसे निकालते हैं। ये था आपका क्या, जाति मान और स्थानीय मान। अब इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे, चलते हैं हम लोग सवालों की तरफ। ठीक है, इसके जो भी छोटे से लेके एडवांस लेवल तक जितने भी प्रश्न बनेंगे आज हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आज हम लोग जितने भी स्थानीय मान और जाति मान के जितने भी प्रश्न बनेंगे हम सभी को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं, सवालों की तरफ चलते हैं, जिसमें सवाल पहला है, द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इन, नंबर क्या है 16,008, मतलब कि 16,008 में अंक 6 का जाति मान क्या है। तो बच्चों संख्या क्या है 16,008 में जाति मान क्या होगा, जाति मान 16 होगा। संख्या वही वास्तविक मान ही क्या होता है जाति मान। तो 16,008 है और 16,008 में यदि जाति मान पूछे तो जाति मान 16 होगा 6 का। तो विकल्प कौन सही है, विकल्प नंबर ये क्या है, इस सवाल का हल है। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इन 126785 इज, मतलब कि ये 1,26,785 में अंक 7 का जाति मान क्या है। फिर वही अंक 7 का जाति मान, देखो विकल्प में 7 700 7 70,000 70। बहुत बच्चे 700 लिख देंगे, 700 नहीं होता है जाति मान, सिर्फ उसका वास्तविक अंक क्या होता है जाति मान। इसका भी आंसर क्या होगा 7 ही होगा। विकल्प नंबर ये क्या है, इस सवाल का हल है। बहुत ही छोटा सा सवाल था, शुरुआत हम लोग छोटे से किए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो इसमें क्या दिया है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 इन 13459, मतलब कि ये 13,459 में इसके 4 की क्या निकालना है आपका प्लेस वैल्यू, इकाई अंक। तो संख्या लिख दो 13459 में 9 का स्थानीय मान, सॉरी 4 का। देखो ये 4 का इसे 100 में गुणा करो 400, ये सब नहीं करना है, ऐसे सवाल प्रश्न में बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक, सीधा 4 कितने स्थान पे 1 2 3, ये 4 को लो, जितने शेष बचे इतने जीरो, ये 400 क्या है इसका क्या आंसर, ये कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर कौन सी इसका, सॉरी विकल्प नंबर बी क्या है राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बच्चों कि द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 इन, संख्या क्या है 235170234321। ठीक, अब इसमें पूछा है कि 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो, संख्या 5। अब देखो 5 क्या है, इससे मतलब नहीं है। ठीक, जब यहाँ पे 5 है नहीं, इससे मतलब है नहीं। अब यहाँ पे देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, अगर इसको ढक ले तो क्या हुआ है 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5,000 न होगा, 5 गुणे 1,000। तो सीधा हम इसको बिना पेन के बिना कलम के इसका आंसर हम 5,000 बता देंगे। इसको ढक लेंगे, 5 के बाद कितने जीरो 1 2 3, यही आपका क्या है स्थानीय मान। अब विकल्प सी क्या है, इस सवाल का हल है। छोटे छोटे सवालों से हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्या है बच्चों, तो बच्चों अगला प्रश्न है, सवाल अगला कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 765419, मतलब 765419 में हमें 7 का क्या मान निकालना है स्थानीय मान। देखो 7 देखो यहाँ पे दिख रहा है, 7 के बाद कितने जीरो 1 2 3 4 5, तो सीधा 7 गुणित 10 के पावर 5 कर दो, या ऐसे करो, या 1 2 3 4 5 ऐसे करो। तो विकल्प में ऐसे दिया है ऐसे कर दो, 7 में 1 2 3 4 5। अब विकल्प कौन सही है, विकल्प नंबर डी क्या है, इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न बहुत अच्छा है। फाइंड द डिफरेंट ऑफ द प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन 5,16,372, मतलब 5,16,372 में हमें 6 का स्थानीय मान तथा अंकीय मान जातीय मान का क्या निकालना, हमें अंतर। तो देखो 6 का निकालना है। 6 देखो स्थानीय मान क्या हो गया, 6 1 2 3, स्थानीय मान कितना 6,000, और जातीय मान तो कितना होगा 56 होगा। 6 और माइनस अंतर मतलब बड़े में से छोटे घटा दे, 10 में 6 के 4 9 9, और ये आपका 5 5994, और ये क्या है विकल्प नंबर डी क्या है इस सवाल का हल है। ठीक है, अब बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3636 इज, मतलब कि 3636 में 3 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। 3 के जितने भी स्थानीय मान, देखो इसका स्थानीय मान क्या होगा 3, 3 के बाद एक जीरो लगा दो 30, और इसका स्थानीय मान क्या होगा 3, 3 के बाद 3 जीरो लगा दो 3 जीरो। अब इसका टोटल सम पूछा, इसका योग 0,3,0,3, यही आपका क्या है हल है। और विकल्प कौन सही है, विकल्प आपका बी सही है, विकल्प नंबर बी क्या है राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 6, नंबर यही है। 5 का स्थानीय मान क्या होगा 500, और 6 का स्थानीय मान क्या होगा, ये होगा ना 60, और इनका गुणनफल कर दो, गुणनफल करो तो 5 6 30, 1 2 3, 3 जीरो और बढ़ा दो, तो कितना हुआ आपका, ये यही हुआ 30,000। और ये विकल्प कौन सही है, विकल्प नंबर सी इस सवाल का क्या है हल है। ठीक है, तो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या है कि 41325 है द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 1 एंड 2, मतलब कि संख्या दिया है 4 1 3 2 5 में 1 और 2 के स्थानीय मानों का गुणनफल। 1 का स्थानीय मान कितना होगा 1 1 2 3, और 2 का स्थानीय मान कितना होगा 2 1 0। अब इसका गुणनफल 2 1 कम 2, इसका 2 1 कम 2, जितने जीरो उतार लो 4, यही आपका क्या है, ये आपका गुणनफल है। विकल्प नंबर ए क्या है सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, देखो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। अब जितने भी सवाल इससे बनते हैं उनको हम लोग साथ में, मतलब जो भी परीक्षा में पूछे गए सवाल है हम उनको लेकर तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो। जैसे सवाल अगला है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन 0.0159, 0.0159, मतलब इसमें आपको बताना है कि 1 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो देखो हम क्या बताए थे, जब दशमलव किस तरफ हो तो क्या करेंगे, 1 कितना दूर है यहाँ से 1 2, 2 स्थान दूर है तो 1/100 यही कर देंगे, यही करेंगे ना। ये क्या मिला आपका, आपका क्या मिला 0.01 ही ना मिला, 0.01, 1 में यदि भाग दोगे तो 100 का तो यही ना आएगा, या ऐसे लिखो या आप इसे लिखो। अब विकल्प में क्या दिया है, विकल्प में 10 मतलब भिन्न में दिया है, तो आप सीधा इसको ऐसे ना करके सीधा आप ऐसे 1 में इसका गुणा करोगे तो यही आएगा, ये आपका आंसर है। अब विकल्प कौन सी है, विकल्प नंबर बी क्या है इस सवाल का प्यारा सा हल है। अब बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि 1715.271 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात करो। 7 के स्थानीय मानों का अंतर। देखो हाँ ये सवाल अच्छा है, यहाँ पे देखो इसमें यदि 7 का स्थानीय मान देखोगे तो कितना होगा 7 1 2, 700 होगा इसका स्थानीय मान 700। और यहाँ पे दशमलव के दाएं वाला देखो, यहाँ पे 7 का स्थानीय मान क्या होगा
7/100 यही होगा ना, दो अंक पे दूर है तो 2 स्थान, दशमलव के दाएं स्थान से। यहाँ पे देखो 2 स्थान दूर है तो 7 × 1/100 होगा। यदि इसको हम दशमलव में बदले तो कितना होगा, 0.07। या तो आप डायरेक्ट कैसे करें, देखो 7 ले लो और 7 से दशमलव जितना दूर है, जितने भी अंक देखे सबको 0 बना दो। जैसे यहाँ देखो 0.27 है, 7 लिए, यहाँ पे इसको 0 बना दो, ये हो गया स्थानीय मान। जैसे मान लो ये होता 0.237 ये होता, अब 7 का स्थानीय मान क्या होता, ये 7 लिए दशमलव और इसके बीच कितने अंक थे, ये आपका स्थानीय मान हो गया। आप चाहे ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो मान लो हम यही टिक लगाते हैं और फिर यहाँ पे 7 का स्थानीय मान लेते हैं। देखो 7 हो गया आपका 7, अब इस दशमलव के बीच में कितने अंक, 1, 0 लगा दो, ये आपका इसका स्थानीय मान हो गया। अब इनका योगफल पूछा है 700 और 0.07, दशमलव यहाँ है ना 0.07, तो ये यहाँ पे 0 लिख सकते हैं आप, 70700। और ये कौन सा, मतलब इसका अंतर पूछा है, माफ करना, इसका अंतर पूछा है, हम योगफल कर रहे हैं इसका अंतर, तो क्या होगा 0.07, अंतर करोगे 10 में 7 के 3 और यहाँ बचा 9 और ये 699.93। ये आपका विकल्प कौन सही है, विकल्प नंबर डी क्या है, इस सवाल का हल है। समझ में, मतलब दशमलव की इधर कोई भी अगर पूछे स्थानीय मान तो दशमलव और उस संख्या को लिख लो। जैसे पूछ ले, जैसे कि 0.549332 में पूछे कि 3 का स्थानीय मान ज्ञात करो, तो पहले दशमलव को लिख लो फिर 3 को लिख दो, ठीक। फिर उसके बीच में कितने अंक है, 1 2 3, उसको उतार दो, यही आपका क्या है, स्थानीय मान, ठीक। पहले उस संख्या के लिए तो जिसका स्थानीय मान निकालना है, फिर क्या करना है, दशमलव लिख दो, बीच में जितने अंक है उतने शून्य लगा दो, ये आपका क्या है, स्थानीय मान। और इसमें क्या होता है, ये संख्या लिख लो, मतलब उसके बाद इधर कितने संख्या है दशमलव पहले उसको उतने 0 उतार दो, ये आपका ये स्थानीय मान हो गया, ठीक है। तो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ के, मतलब के का क्या निकालना है, आपका स्थानीय मान इन द फॉलोइंग नंबर, मतलब नीचे दिए गए नंबर में, संख्या में के इज एन इवन प्राइम नंबर, मतलब क्या है, के एक समअभाज्य संख्या है, के एक क्या है, समअभाज्य संख्या है। तो बताइए, अच्छा ये बताइए बच्चों, ये तो देखो सवाल इजी हो गया, मतलब एक संख्या दिया है 78K346 में हमें के का स्थानीय मान पूछा है कि भैया के का हमें प्लेस वैल्यू बताइए, लेकिन हाँ एक कंडीशन भी दिया है, शर्त कि के जो है ये क्या है, एक समअभाज्य संख्या है, ठीक, कि इवन प्राइम फैक्टर, इवन प्राइम फैक्टर, ये हम लोग क्या पहले ही क्लास में हम लोग सीखे हैं, क्या सम अभाज्य, सॉरी फैक्टर लिख दिए हम, नंबर होगा ये, गुणनखंड, सम इवन प्राइम नंबर, समअभाज्य संख्या। समअभाज्य संख्या क्या होता है, एक इकलौता समअभाज्य संख्या है, वो भी कौन, दो ही है, एक इकलौता समअभाज्य संख्या जो समअभाज्य संख्या है, जो सम संख्या, ठीक। और जब ये इसका मतलब ये हमें मालूम हो गया कि के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू हमें मिल गया 2, तो के के स्थान पे 2 है, अब इसका हमें स्थानीय मान निकालना है, तो क्या होगा, इसका 2 के स्थानीय मान निकालो, कितने 2, 1 2 3, 1 2 3, 2000 आया। और ये विकल्प कौन सही है, विकल्प नंबर आपका सी क्या है, इस सवाल का हल है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मतलब प्रश्न में जो दिया है, पहले पूरा प्रश्न पढ़िए, उसमें कुछ न कुछ ऐसा दिया रहता है जिससे सवाल हल हो जाते हैं, सवाल आसान हो जाते हैं, ठीक। तो आइए बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल बहुत अच्छा है कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ के, मतलब इसमें भी पूछा है कि के की क्या निकालना हमें,
स्थानीय मान। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ के इन द नंबर गिवन बिलो, नीचे तो संख्या दिया है। दैट के इज एन नंबर, मतलब के इज ए नंबर दैट इज लेस देन 10, मतलब जो के का वैल्यू है, के जो है भैया वो 10 से क्या है, 10 से छोटा है। ये जो नंबर है के का 10 से क्या है, छोटा है, मतलब 10 से कम है। एंड इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, मतलब कि 2 और 3 से दो मतलब विभाजित है, मतलब 10 से छोटा भी है। ये जो के का वैल्यू है ये 10 से क्या है, 10 से छोटा भी है, और साथ ही साथ जो संख्या है के का वैल्यू वो 2 और 3, मतलब 2 या 3 दोनों से विभाजित है। अब 2 और 3 दोनों से विभाजित मतलब 6 से विभाजित। विभाजिता के नियम हम लोग पढ़े कि जो संख्या 2 या 3 से कट जाती है, 2 या 3 2 और 3 दोनों से कट जाए वो संख्या 6 से विभाजित होती है। अर्थात इसके इससे जितने मतलब इसमें जो भी के का वैल्यू होगा वो 6 से विभाजित होगा। तो 10 के बाद 10 के पहले कितनी संख्या, मतलब कौन संख्या है जो 6 से विभाजित होगा, 6 ही ना होगा। देखो 9 तो कटेगा नहीं 6 से, 8 6 से कटेगा नहीं, 7 कटेगा नहीं 6, और छोटी संख्या 6 से कटेगा नहीं, मतलब 6 ही हुआ। इसका मतलब हमें ये मालूम हो गया कि के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू 6 है। और फिर पूछा है कि नीचे दी गई संख्या में के का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। हाँ संख्या दिया है क्या, 32K58, 32K58। अब इसमें आप निकाल दीजिए के का स्थानीय मान, के का स्थान पे क्या मिला, के का स्थान पे 6 मिला, और 6 का स्थानीय मान निकालोगे तो 6 इन 2 0 है, यही है ना, यही आपका क्या है आंसर है। अब विकल्प नंबर सी क्या है, इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो ये सवाल अच्छे हैं, अब सवाल थोड़ा लेवल अच्छे हैं। इसे सवाल दिया है कि इफ 47.2506, मतलब 47.2506 is equal to 4a plus 7b plus 2c plus 5 upon d plus 6c is the place value of expansion, मतलब ये मतलब दिया है कि ये विस्तार रूप दिया है उसका। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a plus 3b plus 6c plus d plus 3। ठीक, मतलब हिंदी में भी लिखा है यदि 47.2506 के स्थानीय मान का विस्तार 4a plus 7b plus 2c plus 5/d plus 6e हो तो 5a plus 3b plus 6c plus d plus 3 का मान ज्ञात करें। तो पहले जो इसका विस्तारित रूप दिया है उसको लिख दे रहे हैं। क्या दिया है आपका, दिया है 4a plus 7b plus 2c plus 5/d plus 6c, ये दिया है। अब हम इसको हल करेंगे कैसे, देखो पहले हम इसको इसके स्थानीय मान इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ो इसको, तो क्या करें 6 इंटू 1 2 3 4 कितने हैं, जब बताए थे कि दशमलव की इधर दाएं स्थान पे होंगे, दाएं, तो क्या होगा बटे में आएंगे, जितने दाएं उतने शून्य क्या होंगे बटे में, तो कितने हुए 4, 1 2 3 4, 1/1 2 3 4, ये हुआ। ये आपका जीरो का जीरो लेंगे 1/1 2 3, 1 2 3 ही दूर है ना। 5 का लेंगे क्या होगा 5 इंटू 1/100, इसको लेंगे तो क्या 2 इंटू इतना 1/10, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे 7 इंटू 1 इकाई में हो गया, ये आपका क्या होगा 4 इंटू 10, ये आपका हो गया कि नहीं। अच्छा एक चीज ये देखिए, ये भी आपका विस्तारित रूप है, ये भी आपका स्थानीय मान क्या है विस्तारित रूप में तोड़े हम, इससे मिला क्या 4 के बाद ए मिला, यहाँ 4 के बाद इंटू 10, 4 में ए का गुणा करें तो 10 होगा, इसका मतलब 4a यही ना हुआ विस्तारित रूप। तो ए के स्थान पे क्या मिल रहा है, ए के स्थान पे 10, इसमें मिला क्या हमें, इसमें हमें ये मिला कि a बराबर क्या प्राप्त हुआ 10। अब b 7b, b यहाँ पर होगा, इससे हमें मिला क्या b बराबर 1। c देखिए 2c, c ये है तो c बराबर क्या हुआ 1/10,
या 0.1 भी लिख सकते हैं। और 5D देखो 5 में गुणा अगर 5/100 और इधर आपका क्या है 5D 5/D ये हुआ, तो D बराबर आपका 100 मिल रहा है कि नहीं। इससे आपको क्या मिला, D का वैल्यू आपका कितना मिला 100, और ये तो 0 है। 6 का वैल्यू 6 और E का वैल्यू कितना है, E बराबर 1/, ये है। ठीक, अब इससे ये मिल गया। अब जो वैल्यू पूछा है उसको रखते हैं, अब फिर इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। वैल्यू क्या दिया है बच्चों कि 5A प्लस 3B प्लस 6C प्लस D और प्लस 3, इसका मान पूछा है। तो करेंगे क्या, A का मान रखोगे, A का मान 10 है, ये देखो 10 है, तो 10 में 5 गुणा करोगे कितना आएगा 50। और फिर B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 1 है, और 3 में 1 का गुणा करोगे 3, और C का वैल्यू कितना है 1/10, 1/10, और 6 का गुणा करोगे तो कितना होगा 6/10, और 6/10 को लिखेंगे दशमलव में, 0.6 हुआ 0.6, चाहे 0.6 लिखे चाहे 0.6। और D का वैल्यू कितना है 100, D का वैल्यू हम लिख दिए 100 प्लस 3, E का वैल्यू कितना दिया 1 देखिए क्या इधर 10,000 10,000 10,000। अब यदि हम 3/10,000 करें तो क्या होगा 1 2 3 4, 4 में दशमलव लगेगा 1 2 3, और 1 2 3 4 में दशमलव लगा दिए, ये कितना हुआ 0.0003, यही हुआ, हो गया कि नहीं। अब इसी को जोड़ लेते हैं फिर हम सब प्राप्त कर लेंगे। पहले तो देखो टोटल जोड़ो, जो दशमलव के बाएं स्थान पर आएंगे, 100 और 3 कितना हुआ 103, 103 में 50 जोड़ो कितना आएगा 153, ये आपका कितना हो गया 153। देखो 100 50 और 3 153। अब दशमलव लगो, दशमलव लगाओगे कि 0.003 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करते हैं। अब इसके बाद देखो कि इसके बाद एक अंक पे दशमलव दिख रहा है, दशमलव के एक स्थान बाद ही 6 आया है, तो यहाँ पे 6 कर देंगे, और यही आपका क्या है, ये आपका आंसर है जो विकल्प में दिया है कि 153.6003, और विकल्प कौन सही है, विकल्प नंबर सी। चाहे आप इसको जोड़कर भी हल कर सकते हैं या फिर आप ऐसे हल कर सकते हैं। ये था आपका क्या इस सवाल का हल। अब बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मान लो हम ऐसे ही एक सवाल लेते हैं, जैसे प्रश्न क्या है इसको हटा दे पहले। बच्चों सवाल है कि यदि 28.367 ये दिया आपका क्या कोई संख्या है कि स्थानीय मान का विस्तार क्या है 2A प्लस 8B प्लस 3C प्लस 6D प्लस 7E, ये दिया इसका विस्तार। अब पूछा है कि A प्लस 5B प्लस 9C प्लस 8D प्लस E का मान ज्ञात करो। सेम टू सेम उसी सवाल है, बस इसके अंक बदले हुए हैं। 7 का यदि ये उसी तरीके से हम इसको स्थानीय मान में तोड़े तो 7 1 कितना दूर है 1 2 3, ये लिख दिए। 6 को तोड़ेंगे 6 इंटू 1 2, 3 को तोड़ेंगे 3 इंटू 1/10, 8 को तोड़ेंगे 8 इंटू ये एक है ना इकाई में, 2 को तोड़ेंगे 1/10, ये मिला। इससे मिला क्या कि भैया A का वैल्यू कितना है 1/100, B के 1 ये 1000 है, और ये B का वैल्यू है, माफ करना ये हम गलत लिख दे रहे हैं, इसका ये A का वैल्यू इधर नहीं है, ये आपका E का वैल्यू है, ये आपका D का वैल्यू है, और ये C है, ये आपका C का वैल्यू है,
और ये आपका बी का वैल्यू है और ये आपका ए का वैल्यू है। ठीक, मतलब ई का वैल्यू कितना है 1/1000, डी के वैल्यू 1/100, सी के वैल्यू 1/10, डी के वैल्यू 1 और ए के वैल्यू 1/10। पूछा किसका है, ए प्लस 5b प्लस 9c प्लस 8d प्लस और ई, इसी का मान पूछा है। ए का वैल्यू आपका कितना है 1/10, 1/10 मतलब 0.1। बी का वैल्यू कितना है 1, 5 एक कम 5। सी का वैल्यू कितना है 1/10 और 9 में 1/10 से भाग दो 0.9। डी का वैल्यू कितना है 1/100, 8 में 100 के बाद 0.08 और प्लस ई का वैल्यू कितना है 1/1000 और साथ में हम 1000 का भाग देंगे 1 2 3 अंक पे दशमलव लगाओगे 7 1 2 3 अंक पे 0.00, सॉरी यहाँ पे ई बस है तो 0.001 यही हुआ। इसी को जोड़ लेंगे, पहले ये 5 लिख दिए दशमलव, फिर इसको रखें 0.001, यहाँ पे है, यहाँ पे देखो 0.001 ये हो गया। देखो ये तो हो गया, देखो दूसरे स्थान पे 0.08 है, दूसरे स्थान पे 0.08 है। देखो ये जोड़ने का तरीका बता रहे हैं, तो देखो यहाँ 8 मिल गया और फिर देखो पहले अंक पे 9 है, यहाँ पे 9 हो गया। यदि आप जोड़ोगे तो आपको मतलब ऐसे ही प्राप्त होगा, यही मिलेगा। देखो ये विकल्प में ये 15 दिया है, ये ए का वैल्यू कितना है 2, 1/10, ए का वैल्यू 1/10 0.1। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है 2a 8b 3c 6d, ए प्लस 5b 9c 8d प्लस ई, ये तो सही है। और विकल्प में ये दिया है ई बराबर 1/1000। देखो हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं बच्चों, 1/100 1/100। अच्छा हाँ, देखो ये दहाई पे है ना, ये देखो बच्चों ये दहाई पे, तो यहाँ पे 10 का गुणा होगा ना, यहीं पे गलती किए थे। जब 10 का गुणा होगा तो ए का वैल्यू कितना होगा 10, और यहाँ हम लोग 0.1 लिखे हैं, ए का वैल्यू 10 होगा। तो जब 10 होगा ये कितना हो जाएगा 10 5 15, 15.001 अब देखो ये इधर है, इसके जस्ट दशमलव की तरह दूसरे स्थान पे 8 दिख रहा है, यहाँ पे 8 कर दिए। फिर उसके एक अंक बाद 9 दिख रहा है, यहाँ 9 कर दिए, तो कितना आया 15.981। इसको जोड़ेंगे तो यहीं पे मिलेगा 15.981, जो आपका दिख रहा है विकल्प नंबर ए क्या है इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, हम लोग यही गलती किए थे। अब हम लोग इसके थोड़े से अलग सवाल लेते हैं, इसके टाइप बदल कर। आइए बच्चों, अब हम लोग सवाल को हल करते हैं। अगला सवाल है, सवाल बहुत ही अच्छा है। सवाल है कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक, जो बीच में कामा लगा है, ये पहले 3 फिर 3 फिर 2, ये आपका भारतीय पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति होता है, मतलब लिखने का यही ढंग होता है। तो अब इसमें देखो पूछा है कि 7 का स्थानीय मान अंक और 2 के स्थानीय मान से कितने गुना अधिक है। ठीक, हाँ, और इसका इंटरनेशनल पद्धति जो होता है ना, इसमें 3 3 का चलता है। इसमें देखो 3 3 के बाद 2 आया, 2 का मान ना, इंटरनेशनल में 3 फिर 3 फिर 3 ऐसे चलता है। ठीक, तो इसमें दिया कि 7 का जो स्थानीय मान है वो 2 के स्थानीय मान से कितना गुना अधिक है। तो 7 का स्थानीय मान लिखोगे 7 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 7 का स्थानीय मान। और 2 का स्थानीय मान करोगे कितना आएगा 2 और 1 0, कितना गुना अधिक है भाग दे देंगे, क्योंकि यदि पूछे बच्चों कि 8 4 से कितना गुना है 2 गुना है ना, कैसे मालूम 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, इसी तरीके से इसमें भाग देंगे। एक 0 कटा और 2 से काटेंगे तो कितना हुआ 35, और 35 1 2 3 4, यही आपका क्या है आंसर है। इकाई दहाई चक्रा 10 लाख 3,50,000।
हालांकि इनके विकल्प नहीं दिए हैं। ये क्या है? ये इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सवाल देखो अच्छा है। ये ऐसे सवालों को यदि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यदि परीक्षा में ये मिलेगा तो ये पहली बार यदि दिखेगा ना, हल भले कर लेंगे ठीक, लेकिन समय जरूर लगेगा। इसलिए ऐसे सवालों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक, देखो सवाल है कि एक संख्या में अंक 7 10 लाख के स्थान पे, मतलब ये जो आपका ये 7 है ये 10 लाखवें स्थान पर है, 10 लाख के स्थान पर, और अंक 4 हजार के स्थान पे, और ये 4 जो है ये हजार के स्थान पे है। ठीक, और अंक 2 दहाई के स्थान पे है, और ये दहाई के स्थान पे है। अन्य सभी अंक शून्य है। अन्य अंक क्या है? शून्य है। तो इस संख्या में 4 का स्थानीय मान ज्ञात करें। 4 का स्थानीय मान पूछा है, प्लेस वैल्यू। ठीक, तो देखो जो दिया है वैसे ही करेंगे। दहाई पे 2 दिया है, हजार पे 4 अंक दिया है, 10 लाख पे 7 दिया है, और जितने भी अंक मतलब स्थान है स्थिति वहां पे 0 है। तो देखो इकाई पे 0 होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हुआ, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे यदि हम ये संख्या बनाए, संख्या क्या बना? 7 0 4 0 2 0, यही मिला कि नहीं? क्योंकि अन्य स्थानों पर संख्या क्या है? 0। तो यदि हम 4 का स्थानीय मान निकालें, 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 1 2 3, ये हुआ ना 4000। ये है आपका आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही तगड़ा सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था, जिससे हम लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरलता से इसको हल किए। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या है कि यदि संख्या 6048, ये संख्या है, संख्या लिख दे रहे हैं, 6048 को 100 से गुणा किया जाता है, लोग गुणा कर दिए, 100 से गुणा किया जाता है, तो परिणामी संख्या जो इसका रिजल्ट आया, इसका जो वैल्यू आया वो 4 अंक का नया, मतलब परिणामी संख्या में 4 अंक का नया स्थानीय मान क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है। इसको यदि गुणा करेंगे 6048 में ये वैल्यू प्राप्त हुआ। अब 4 के स्थानीय मान निकालो, कितना? 4 1 2 3, यही क्या है? इस सवाल का हल है 4000। ठीक है, अब बच्चों अगला सवाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक, और ये आखिरी सवाल है आज की। है क्या संख्या? एक संख्या को विस्तारित एक्सपेंडेड फॉर्म में, देखो 5 इंटू 10 के पावर 5 प्लस 9 इंटू 10 के पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 के पावर 0 के रूप में लिखा गया है। मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, कोई भी संख्या है, मान लो यहाँ पे कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, नंबर है, हमें नहीं मालूम, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये है। ठीक, मतलब ये एक्सपेंडेड फॉर्म इसका स्थानीय मान के रूप में हमने तोड़े हैं। अब दिया, पूछा क्या है कि इस संख्या में 10 के पावर 4, 10 के पावर 4 के स्थानीय वाला अंक क्या होगा? इसके जो अंक क्या होगा स्थानीय मान वाला? ठीक, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको समझने के लिए पहले हम क्या समझते हैं, थोड़ा सा इसका लॉजिक समझते हैं। देखो मान लो हम 5 4 0 3, और इसका हम स्थानीय मान में तोड़े विस्तारित रूप में, तो क्या होगा? 3 1 जा 3, 0 में 10 का गुणा करोगे कितना होगा? 0, 4 में किसका गुणा करोगे? 100 का, कितना होगा? 400, 5 में किसका गुणा करोगे? 1000 का, तो क्या होगा? 5000। ये मिला कि नहीं? अब इसको जोड़ोगे तो यही मिलेगा, लेकिन इससे इससे क्या संबंध है? देखिए, देखो यहाँ पे बच्चों 1 2 3, 5 गुणित 10 के पावर 3 है, मिला कि नहीं? और ये देखो 4 इंटू 10 के पावर 2 है कि नहीं? यहाँ पे देखो 0 इंटू 10 है, 10 के पावर 1, 3 2 1, और यहाँ पे देखो क्या होगा? 10 के पावर 0 मिलेगा कि नहीं?
जीरो मतलब 10 पावर जीरो मतलब एक, किसी भी घात में जीरो होगा क्या होगा, एक। अब होगा क्या, देखो जहां पे जीरो है वहां वैल्यू जीरो हो जा रहा है, जीरो के साथ किसी संख्या गुणा करे वैल्यू जीरो हो जा रहा है, ठीक। और 10 में 3, जहां जहां जीरो होगा, मान लो यहाँ पे हम एक और जीरो ले लेते हैं तो वहां भी जीरो हो जाता है। तो इससे हमें क्या मिला कि जो यहाँ पे नहीं दिया गया है वहां, जैसे 10 पावर 5 है और 10 के पावर 4 जो होगा वो क्या होगा, उसके स्थान पर जीरो। 10 के पावर 2 भी नहीं दिया है तो 10 के पावर 2 के स्थान पर भी क्या होगा, जीरो। लेकिन सवाल में पूछा क्या है कि 10 पावर 4 के स्थानीय मान पे जो अंक होगा क्या होगा, ये आपका जीरो होगा, जो कि ये क्या है आपका, ये सवाल का हल है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्लास, ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसमें जो भी कुछ दिक्कत या कुछ भी उलझन हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। अब जो भी इसके प्रश्न थे स्थानीय मान के हम लोग किए, इसकी जो थ्योरेटिकल सवाल हैं वो हम प्रैक्टिस में करेंगे, ठीक है। तो बच्चों वीडियो कैसे लगा इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ, अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।